गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीकॉम सेकेंड ईयर क्लास। आप फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हो। आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने नहीं हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं समीक्षा अग्रवाल आपको AVST पढ़ाऊंगी और बीकॉम सेकेंड ईयर में AVST में अपन के दो बुक हैं, एक तो इनकम टैक्स की बुक रहेगी और एक कॉस्टिंग की रहेगी, और दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगी। अगर इनकम टैक्स को हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इसकी बुक चलती है आयकर विधान एवं लेखे से, और कॉस्टिंग की लागत लेखांकन की, और मैं ये आपको दोनों बुक कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमें इनकम टैक्स और कॉस्टिंग में क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो ये देखो, हमारे AVST में दो प्रश्न पत्र होंगे, दो बुक होंगे। पहला जो पेपर होगा वो पेपर फर्स्ट आयकर विधान एवं लेखे, जिसे अपन इनकम टैक्स बोलेंगे, और द्वितीय जो पेपर है, सेकंड पेपर है, वो लागत लेखांकन है। ये ठीक है, ये हमारे दोनों पेपर हैं सेकंड ईयर के, ठीक है। और हमारा जो पेपर का टाइम है वो 3 घंटे का रहेगा इनकम टैक्स का, और कॉस्टिंग का भी 3 घंटे का रहेगा। और एक पेपर हमारा 100 नंबर का, मतलब इनकम टैक्स का जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, और कॉस्टिंग का पेपर भी हमारा 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये हो गए हमारे, ये निगम लेखांकन हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉस्टिंग वाले सिलेबस में, सॉरी सेकेंड ईयर वाले सिलेबस में हमें निगम लेखांकन नहीं पढ़ने, हमें AVST में सिर्फ दोनों पढ़ने हैं, आयकर विधान एवं लेखे और लागत लेखांकन। ये तो हो गया हमारा सिलेबस, ये दो बुक हो गई कि ये हमारा बुक है। और देखो, अब पहले हम इनकम टैक्स सिलेबस के बारे में रीड करते हैं। कैसे, आपको पेपर का पैटर्न तो पता होगा कि अपन का कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर किस तरीके से आता है। तो 3 खंड आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं। एक A पार्ट आता है, B आता है, C आता है। A पार्ट में अपन को 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन अपन के क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। 10 लघु प्रश्न आएंगे और 10 करने जरूरी होते हैं, और उनके आंसर हमें ज़्यादा नहीं, 2 लाइन में, मैक्सिमम 3 लाइन में ऐसे लिखने होते हैं। और इसे एक खंड अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न आते हैं और एक नंबर के आते हैं, ठीक है। ये हो गए कुल 10 अंक, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम दिया होगा। और जो अपन का सेकंड पार्ट होता है उसमें अपन के 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अपन को हर यूनिट का एक ही क्वेश्चन करना है, और उसका आंसर हमें 250 शब्द, 250 शब्द ये लगा लो, आपको 3 पन्ने तो उसके ऊपर लिखने होंगे। ये हो गया। और खंड C में हमको 4 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का एक होता है क्वेश्चन, और उसमें चारों में से अपन को कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और कम से कम 500 शब्दों के लिए बोला है। उसका 4 से 5 पेज में उसका आंसर लिखना होता है। 4 क्वेश्चन में से ओनली कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 2। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में तो आपने एग्जाम दिया नहीं, आपको पैटर्न पता नहीं होगा। एक बार आप ये नोट कर लो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। अब हम यूनिट की बात करें कि इनकम टैक्स में फर्स्ट यूनिट में अपन को क्या कौन कौन से चैप्टर्स हमको रीड करने हैं। पहला तो परिचय एवं परिभाषाएं। किसका परिचय और परिभाषा है, हमारी बुक है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। कर प्रशासन एवं प्राधिकारी, जो भी हमारी जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी है, वो बतानी है कि किस किस तरीके से इनकम टैक्स में अथॉरिटी काम करती है। फिर ये हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा। यहाँ से ये आगे के तो 2 थ्योरेटिकल चैप्टर हो गए, परिचय एवं परिभाषाएं, सेकंड कर प्रशासन एवं प्राधिकारी। और इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है, करदाता के निवास की स्थिति एवं कर दायित्व, इसको बोलेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन सा, रेजिडेंशियल स्टेटस। सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा सैलरी, शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय। तो पहला हेड हो गया सैलरी, मेन एक हो गया ये रेजिडेंशियल स्टेटस, एक हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड सेकंड हो गया सैलरी। ये चैप्टर पढ़ना है। सेकंड यूनिट में हमें पढ़नी है मकान संपत्ति से आय, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, IFHP। मकान संपत्ति से आय मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर सेकंड यूनिट का है व्यापार तथा पेशे से आय, शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय, इसको बोला जाएगा PGBP।
PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? PGBP। मकान संपत्ति से आय को शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये हो गई हमारी सेकेंड यूनिट में हमें 2 चैप्टर पढ़ने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और PGBP। फिर हमारी है यूनिट थर्ड, इकाई थर्ड में हमारा हो जाएगा पूंजी लाभ। फर्स्ट चैप्टर कौन सा हो जाएगा इसमें? पूंजी लाभ, जिसको हम कैपिटल गेन भी बोलेंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं CG, कैपिटल गेन। पूंजी लाभ को क्या बोल दिया जाएगा? CG। अन्य संसाधनों से आए, इसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS। अन्य साधनों से आए, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? IFOS। नेक्स्ट है हमारा आय का योग तथा मिलाना, इसको बोलेंगे क्लब इनकम। इंग्लिश में मैं बताती जा रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ टर्म हमें किस में काम आने वाली है? इंग्लिश में। क्लबिंग ऑफ इनकम, आय का योग एवं मिलाना, ये किस में जाएगा? थर्ड यूनिट का है, जिसको अपन क्लबिंग इनकम बोलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हानियों की पूर्ति करना और उन्हें आगे ले जाना। हानियों की पूर्ति करना, इसको बोलेंगे सेट ऑफ लॉस। हानियों की पूर्ति, सेट ऑफ लॉस, और आगे ले जाना मतलब कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ लॉस एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कर मुक्त आय। कर मुक्त आय को बोलेंगे एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम, क्या लिखा जाएगा इसको? एग्जम्प्टेड इनकम। ठीक है, ये हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है। फोर्थ यूनिट सकल कुल आय में से कटौती, इसको हम बोलेंगे एक ही नाम बोलेंगे, डिडक्शन। कौन सा चैप्टर? डिडक्शन। क्या हो गया? डिडक्शन, सकल कुल आय में से कटौतियां। फिर हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है व्यष्टियों की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना, इसको बोलेंगे असेसमेंट। असेसमेंट, इसको क्या बोला जाएगा? असेसमेंट, व्यष्टियों की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना। फिर है हमारा हिंदू अविभाजित परिवार की कुल आय एवं दायित्व की गणना। ये असेसमेंट किसका है? HUF का, यहाँ पे लिख दिया जाएगा HUF। ये हमारी फोर्थ यूनिट कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारी 5 में क्या है? साझेदारी फर्म की कुल आय। साझेदारी फर्म की कुल आय तो पार्टनरशिप हो गई। नेक्स्ट है कर निर्धारण एवं दायित्व की गणना, वही असेसमेंट हो गया। नेक्स्ट है व्यक्तियों के समुदाय के कर हेतु कुल आय, कुल दायित्व की गणना। उद्गम स्थान पर कर की कटौती, इसको बोलते हैं TDS। इसको क्या बोला जाएगा? TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उद्गम स्थान पर कर की कटौती, इसको बोला जाएगा TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। नाम सुना होगा TDS तो वो क्या है? उद्गम स्थान पर कर की कटौती। फिर नेक्स्ट है हमारा आयकर के अग्रिम भुगतान के संबंध में प्रावधान, इसको बोला जाएगा एडवांस टैक्स। इसको बोला जाएगा एडवांस टैक्स। और फिर नेक्स्ट है हमारा कर निर्धारण की कार्यविधि, अपील, शास्ति, ये हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर रहेंगे। बाकी हमारी जो पूरी यूनिट है वो हमारा प्रैक्टिकल भी रहेगा, थ्योरेटिकल भी रहेगा, क्योंकि टैक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी आ सकता है और थ्योरेटिकल भी आ सकता है। आप एक बार इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद जिससे पता रहेगा कि हम किस यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं और किस यूनिट में से हमें कितना पढ़ना है। आज की क्लास नेक्स्ट हमारी बुक है कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये वो है कि हमारा पेपर किस तरीके से आता है। ये वही वाला पार्ट हो गया कि पेपर किस तरीके से आता है, कि पहले 10 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, वो सारे करने। फिर नेक्स्ट बी पार्ट में हमें क्या आएगा? 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट यूनिट उसमें 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, सेकंड यूनिट उसके 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, थर्ड यूनिट उसके भी 2 क्वेश्चन लिखे होंगे। लेकिन उसमें से क्या करना है? चॉइस पे आता है कि जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे वो क्वेश्चन आप कर सकते हो यूनिट वाइज। ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा ये खंड C, जिसमें हमें टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और अपनी पसंद से कोई भी 2 क्वेश्चन अपन यहाँ कर सकते हैं। ये हो गया। चलो यूनिट फर्स्ट देखते हैं इसकी। यूनिट फर्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है? परिचय। अब कौन सी बुक है? लागत लेखांकन, कॉस्टिंग। तो यहाँ परिचय किसका होगा? लागत लेखांकन का। प्रकृति, उद्देश्य, महत्व, विभिन्न लागत अवधारणाएं, लागत निर्धारण एवं लागत नियंत्रण, लागत वित्तीय एवं प्रबंध लेखांकन में अंतर, ये क्या है? फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक दिए हुए हैं कि इन टॉपिक को हमको कंप्लीट करना। और ये पूरा कैसा है? थ्योरेटिकल है। लागत निर्धारण पद्धति की स्थापना है, यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल रहेगा।
ये तो है हमारा चैप्टर फर्स्ट। उसके बाद लागत के तत्व, लागत निर्धारण की प्रविधियां और रीतियां, ये हमारा हो गया चैप्टर फर्स्ट। जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो चैप्टर टू, और यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष सामग्री, ये हमारा चैप्टर सेकंड रहेगा मटेरियल का। ये मटेरियल चैप्टर है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सामग्री क्रय की प्रक्रिया, भंडारण, निर्गमन, आर्थिक आदेश मात्रा जिसको अपन EOQ बोलते हैं, EOQ विभिन्न स्तरों का निर्धारण। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रत्यक्ष श्रम, इसको बोलेंगे लेबर। डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट सामग्री का चैप्टर का नाम था मटेरियल। फिर है हमारा लेबर। लेबर में हमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, प्रत्यक्ष श्रम की लागत एवं इसका नियंत्रण, समय निर्धारण एवं उसका लेखा, मजदूरी भुगतान की रीतियां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बोनस योजनाएं, कार्यहीन समय का लेखांकन, ये हमारा लेबर वाले टॉपिक हो जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट थर्ड। अगर हम यूनिट फर्स्ट में बात करें तो हमारे कितने प्रैक्टिकल चैप्टर हो गए, एक तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये हमारे 3 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट में हमारा यूनिट सेकंड में देखो, फर्स्ट है हमारा ऊपरी व्यय। क्या क्या लिखा हुआ है, ऊपरी व्यय, जिसमें इसको अपन क्या बोलेंगे, ओवरहेड। ओवरहेड हमारे जो चैप्टर का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, ओवरहेड, जिसमें हमें ओवरहेड का अनुभाजन, आवंटन और अवशोषण ये बताना है। न्यून एवं आधिक्य वसूली का व्यवहार एवं निपटारा, प्रशासनिक, विक्रय एवं वितरण उपरिव्ययों पर नियंत्रण, लागत इकाई निर्धारण, परिचालन लागत निर्धारण, ये अपन को यहाँ देखना है। ये चैप्टर अलग है, परिचालन लागत निर्धारण। इसमें बात करेंगे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इसका नाम क्या जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिर हमारा इकाई थर्ड में क्या आ जाएगा, लागत, ठेका लागत निर्धारण। ठेका लागत को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। किस नाम से आएगा, यूनिट थर्ड का पहला चैप्टर रहेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर है हमारा प्रक्रिया लागत निर्धारण, ये हो जाएगी प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। फिर हमारा इकाई फोर में प्रमाप लागत लेखांकन, जिसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अवधारणाएं, महत्व व सीमाएं। फिर उनको लिखा जाएगा विचरणों का विश्लेषण, केवल सामग्री एवं श्रम विचरणों के लिए, बजटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपन का बजटिंग, उसका अर्थ, उद्देश्य एवं सीमाएं, क्रियात्मक बजट बनाना, इसमें बजट आ जाएगा। और ये हो जाएगा मास्टर बजट, रोकड़ बजट, सामग्री बजट, ये हो जाएगा। फिर हमारा है इकाई फिफ्थ, यूनिट 5 में क्या आ जाएगा, सीमांत लागत लेखांकन। सीमांत लागत लेखांकन जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्टिंग। सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड समविच्छेद विश्लेषण, इसको बोलेंगे अपन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, लागत नियंत्रण लेखे और लागत एवं वित्तीय लेखों का मिलान। ये हमारा कॉस्टिंग का सिलेबस है। आप इसको एक बार कॉपी कर लेना, जिससे आपको पता रहे कि हम किस यूनिट का कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट, यहाँ से पहुँच करके इसको सही से फिर आप इसको कॉपी कर लेना एक बार, ठीक है। आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।